हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 7-7 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है या किस प्रकार की नई नई अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ये पोर्टल आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी अच्छी घटनाएं निर्मित करेगा जो आपके लिए बेहद शुभ होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 7-7 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग को तैयार कर रहा है, आपकी कौन सी बड़ी ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सबसे पहला कार्ड आया द सन का। 7-7 पोर्टल है ना, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक आध्यात्मिक नंबर है गाइस। एक ऐसा स्पिरिचुअल नंबर है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये यकायक ऐसी स्थितियों को क्रिएट करता है जहाँ पर आपका आपका सोचा हुआ काम बन जाए, जहाँ पर आप इम्पॉसिबल लगने वाली कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाए। कुछ ऐसी विक्ट्री को निर्धारित करता है जो लगभग अभी आपको सच नहीं लग रही, या ऐसा लग रहा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कहा ना, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देना, है ना। ये एक ऐसा नंबर है गाइस जहाँ पर ये मिरेकल को निर्मित करता ही करता है। क्योंकि 7-7 नंबर जो है, क्योंकि 7 नंबर जो है ना, ये केतु का साइन है, और केतु कहीं ना कहीं एक रहस्यकारी चीज़ों को निर्मित करता है, एक रहस्यकारी परिस्थितियों को निर्मित करता है। पुनर्जन्म के कर्मों को या पुनर्जन्म के कर्मों के फल को किसी स्थिति में इस प्रकार से लेकर आता है कि जहाँ पर परेशानी भी खत्म हो जाए और बंदे को ये भी लगे कि ये मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में, है ना। पर ये होता आप ही के कर्म है गाइस। क्योंकि यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, एक डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है, यहाँ पर एक विक्ट्री के बारे में, और यहाँ पर द सन की एनर्जी ये अपने आप में एक अंधकार को या नेगेटिविटी को लाइफ से भगाने के बारे में बात करती है गाइस। ये किसी इंसान का पैशनेट होकर लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ कदम उठाने की और किसी प्रकार का एक्शन लेने के बारे में बात करती है। यानी अगर यूं कहा जाए कि आप लाइफ में किसी प्रकार का फैसला लेना चाहते हो तो ये 7-7 पोर्टल आपको बिल्कुल कह सकते हैं गाइस की क्लैरिटी दे देगा, एकाग्रता दे देगा कि आपको करना क्या है ना। अगर आपको किसी बात को लेकर पशोपेश है ना, वो पशोपेश, वो परेशानी, वो दुविधा जो है ना, वो दूर हो जाएगी 7-7 पोर्टल में। देख लेना, एक्चुअल में 7-7 पोर्टल आपके लिए बड़ा बड़ा परिवर्तन करेगा गाइस। क्योंकि द सन की एनर्जी एक एक बिग चेंजेस, बिग पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात करती है गाइस। ये कहती है कि एक ऐसे परिवर्तन वाली स्थितियों को निर्मित करना कि उन परिवर्तनों का किसी इंसान के भविष्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ जाए गाइस, भविष्य सुधर जाए। यानी ये पक्का है कि 7-7 पोर्टल आपके द्वारा किसी एक्शन को आप लोगे गाइस, कोई एक्शन को लोगे आप, है ना। आपका आत्मविश्वास बूस्ट होगा, अपने आप कोई खुशी आपको मिल जाएगी या कोई आपकी विश पूरी हो जाएगी, ग्रोथ मिलेगी काम में, यकायक आप तरक्की देखोगे गाइस। क्योंकि 7-7 नंबर जो है ना, वो पैसे और इनकम के लाइफ में आने के सोर्सेस के बारे में भी बात करता है कि आज काम धीरे चल रहा है। अपने आप देखना, ये पोर्टल आते आते ना आपका काम इतना सुचारू रूप से चलना, इतना व्यवस्थित रूप से चलना, आपकी एकाग्रता अच्छी लगनी अपने काम में उन्नति तरक्की देखना, और आय के सोर्सेस नहीं आ रहे थे तो आय के सोर्सेस आने, अपॉर्चुनिटी आनी, इन सब के बारे में ये आपकी लाइफ की डिवाइन टाइम को लेकर आ रहा है गाइस। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, सक्सेस लेकर आ रहा है, जॉय लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। और द सन की एनर्जी अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यों को करवाने के बारे में बात करती है। छोटे स्तर पर कार्य के बारे में नहीं कह रही है, छोटी छोटी चीजें तो लाइफ में होती रहती है अच्छी, है ना। ये कोई बड़ी बात के बारे में बात करता है जहां पर ऐसा लगे कि इस स्थिति में जीत गए, थैंक यू सो मच मालिक, और ये मेरा डिवाइन टाइम, ये मेरी जीत को निर्धारित कर रखा था, मुझे पता भी नहीं था। हो सकता है कोई बड़ा जस्टिस मिल जाए, हो सकता है लीगल इशू में आप फंसे हुए हो, आप पर किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप लगा हुआ है, उससे आप बरी हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर आप पर लगे झूठे ब्लेम, चाहे कितना भी मजबूती से कह लो या कितने सारे लोगों के आधार पर कह लो, ये लीगल आधार पर कह लो गाइस कि आपको फंसाया गया है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सन की एनर्जी बहुत प्रभावशाली लग रही है। और एक बात सुनना गाइस, अगर ये स्थिति आपसे कनेक्ट कर रही है,
आपके लिए बहुत काम करेगा कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ गाइस, है ना। और ऐसा लगे कि आप नहीं चढ़ा पा रहे हो सूर्य देव को जल, तो एक मन में कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो। काम वही करेगा गाइस, भाव वैसे होने चाहिए, ये उतना ही काम करेगा आपके लिए, है ना। तो ये करने की कोशिश करो, रिजल्ट देख लेना आप 7-7 पोर्टल में, क्योंकि ये आपके लिए एक जस्टिस कह लो गाइस, आपको आरोपों से बरी करने के लिए, ठीक है। और या फिर अगर किसी ने आपका कोई पैसा बड़ा अमाउंट उधार ले लिया है, या बड़े अमाउंट को लेकर कोई किसी प्रकार की, चाहे आपके द्वारा ही सही, है ना, लापरवाही रह गई है या कुछ फैसले आपके सही नहीं गए जिसकी वजह से लॉस हुआ है ना, तो उसकी भरपाई ये 7-7 पोर्टल लेकर आ जाएगा। मतलब आपका डूबा हुआ पैसा, डूबा हुआ धन वापस आने की संभावना को व्यक्त कर रहा है। अब ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर यही कहा जा सकता है ये पॉसिबल हो सकता है, ये 7-7 पोर्टल में ही होगा, है ना। ये डीले में नहीं जाएगा। इस वजह से कहा जा रहा है सूर्य देव को जल चढ़ाना और सच्चे मन से प्रार्थना करना, मेरा कि मालिक मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए। और अब मुझे अच्छी समझ देना कि मुझसे ना ऐसी गलती ना हो दोबारा, है ना जी। और आप पर जब झूठा आरोप मिटते हैं ना, मालिक को धन्यवाद करना, मालिक थैंक यू सो मच, आखिरकार मेरी लाइफ का डिवाइन टाइम आया और मेरी इमेज को लेकर जितने भी गलत चर्चाएं जा रही थी या जितने आरोप लग रहे थे वो आरोप हटे। ये 7-7 पोर्टल में देख लोगे आपका, मतलब मुस्कुराओगे, दिल से मुस्कुराओगे। जो मैं चाहती हूँ ना, ये मुझे कहना पड़ता है ना कि मुस्कुराओ। आपके ना कमेंट्स में ना मुस्कुराने वाली इमोजी आएगी, देखना। अब मैं बहुत खुश हूँ और दिल से कहती हूँ, दिल से मुस्कुराओ। मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। Okay, Queen of Wands. Sorry, Queen of Cups. Okay, Strength, Balance. ओके, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपको किसी सिचुएशन में स्टक किया गया है। कोई सिचुएशन में अगर आपको रोका गया है तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपको इस स्थिति में खुद को जांचना है, खुद की एनर्जी को, खुद की यूनिकनेस को समझने की कोशिश करनी है कि आप में यूनिकनेस क्या है। आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी होती है गाइस कि आप अगर किसी प्रकार की समस्या का समाधान निकालते हो ना, तो बड़ा विचित्र निकलता है आपका। आप भी हैरान होते हो, लोगों को भी हैरान करते हो। मतलब एक ऐसा जहाँ पर एक लॉस से बचा जा सकता है ना, या एक किसी प्रकार की खाना पूर्ति की जा सकती है, ऐसे फैसले आपके द्वारा लिए जाते हैं। आपके साथ एक और चीज़ होती होगी कि आपको लोगों से कम बातचीत करना, मित्र मंडली बहुत कम, गिने चुने लोग, बहुत कम लोगों को ना आप अपने मित्र बनाते हो, अपने ऑरा में एंटर होने देते हो। आपका मेल जोल और लोगों से बहुत कम होता है। लोग आपको कहते होंगे घमंडी है, या फिर इनको व्यवहार रखना नहीं आता, इन्हें रिश्तों की ना तालमेल बनानी नहीं आती। बहुत सारे दिमाग में ना, या बहुत सारी चीज़ें आपको अपने इमेज के विरुद्ध में जाकर सुनने को मिली होगी गाइस, है ना। कि लोग आपके बारे में ये चर्चाएं करते हैं, ये बात करते हैं, लेकिन आपके आपके दिमाग में क्या रहता है कि मेरी अपनी लाइफ को मैं संभाल लूँ, मेरे अपनों की लाइफ को संभाल लूँ, मेरा संसार, मेरा घर परिवार है, अगर मैं इनको संभाल लूँ, ठीक है, तो ये मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। आपको और बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, या फिर आपके दिमाग में यही रहता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के साथ साथ मेरे मालिक मुझे जिस काम के लिए धरती पर मुझे भेजा है वो ड्यूटी मैं अच्छे से निभा पाऊँ, बस इंसानियत मुझ में सबसे ऊपर रहे, ये चीज़। और एक और चीज़ आपके साथ है गाइस, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, और स्पिरिचुअल इंसान में एक बात होती है, वो सबको एक समान समझते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता। दिल में एक ही बात होती है कि जो भी है सारे मेरे अपने हैं। जीवों के प्रति अच्छा भाव, सभी लोगों के प्रति अच्छा भाव, ये मेरे अपने हैं, वो वाली बात। भेदभाव नहीं होता किसी भी प्रकार का। और जहाँ जितनी बन पड़े उतनी हेल्प करना, ये भी चीज़ें आपके साथ होती है, ठीक है। और साथ में क्या है कि ये जो समय है ना गाइस, ये आपको आप पर लगे बड़े से बड़े आरोपों से आपको निजात दिलाने वाला, आप ही के आधार पर समस्या का समाधान लेकर आकर दिखाने वाला समय है गाइस।
ये समय आपको आने वाले समय में और ज़्यादा वर्कोहॉलिक करने वाला है। वर्क पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसा कहा ना, यूनिकनेस उठ कर आएगी आपकी, अपनी क्रिएटिविटी को समझोगे। और इस टाइम अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी ना गाइस, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगी। मैंने मालिक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का वेट किया था और ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ गई, है ना। तो धन्यवाद करने वाले भाव कि मालिक जैसा मैंने चाहा वैसा वैसा मेरी लाइफ में हो रहा है। मेरी चिंताएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। परिवार के साथ तालमेल अच्छे जाना, आपके साथ इक्वलिटी वाले भाव होना, आपके भावों को समझे, है ना। आप बड़े रेस्पॉन्सिबल इंसान हो गाइस। आपके दिमाग में यही है, मैं अपने परिवार की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊँ, परिवार में तालमेल अच्छा बना कर रख पाऊँ। और अभी आपके साथ यही है कि थोड़ा परिवार से ना एकांत होकर ना आप सोच विचार करने की कोशिश करो किसी मुद्दे पर। आप एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो या किसी सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वो सॉल्यूशन मिलेगा। इस समय आपका इस प्रकार से सोचना, मूल्यांकन करना लाइफ के प्रति और अपने सिचुएशन के प्रति, ये आपके लिए कारगर साबित होगा गाइस, क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उस परिस्थिति में खड़े रहकर अपने लिए स्टैंड लेकर आप उस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। और ये काम करता है गाइस, वर्क करता है ना। आपके इमोशंस फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं, सामने से आपके मन को खुश करने वाली हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है गाइस। आपको क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में, यानी कि आपके भावों को फुलफिल करना, है ना, आपका मन चाहा आपको मिलना, आप जिस बात का इंतजार कर रहे हो वो इंतजार आपका दूर होना, है ना। खुशी तो मिल रही है गाइस, खुशी के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब सामने से आपके लिए आएगी, बस आप ग्रेटिट्यूड देने के लिए तैयार रहो। फॉलो योर हार्ट, आपका दिल जो कहता है ना, अपने दिल की सुनो गाइस। इस समय में आपका दिल और आपकी अंतरात्मा एकदम सही गाइड कर रही है आपको, है ना। आपके परिवार के साथ, मित्र गणों के साथ उनकी हेल्प का मिलना, ये सब आपके साथ होगा। हालांकि एक चीज आपके साथ चलिएगा कि आपको अप्रिशिएशन आपके अपनों के द्वारा कम मिलता है, बाहरी लोगों के द्वारा ज़्यादा मिलता है। ये सोच रहे हो ना कि ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, अपने उतनी तारीफ नहीं करते जितना बाहरी लोग तारीफ कर लेते हैं। ये चीज़ों में भी फ़र्क आना गाइस, कि आपकी वैल्यू, अहमियत बढ़े अपनों में भी, है ना। सेलिब्रेशन नंबर 3 और नंबर 6, 9 का कार्ड नहीं आया है, 3 6 का कार्ड आया, 6 6 का कार्ड आया, दसन का कार्ड आया। ओके, सक्सेस तो लेकर आ ही रहा है गाइस भाग्य, और सक्सेस के साथ साथ लेकर आ रहा है ये सेलिब्रेशन, किसी बात का बड़ा सेलिब्रेशन। 7 7 पोर्टल ये करेगा गाइस, कोई तो कमाल करेगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को क्रिएट करता है, ये बनाता है। और साथ में यहाँ पर तो डिवाइन टाइम चल रहा है, और डिवाइन टाइम जब चल रहा होता है ना, तब वो भी चीज़ें हो जाती है जो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। क्योंकि मालिक ने क्या कहा, मालिक समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में बस स्ट्रेंथ रख लो, साहस रख लो और उन पर श्रद्धा भाव रख लो। फिर आपकी परेशानी नहीं है, मालिक की परेशानी है। और ये करके दिखाया आपने, इतना साहस करके दिखाया, तो वहीं श्रद्धा भाव आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, है ना। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में इक्वलिटी, अनकंडीशनल लव लेकर आ रहे हैं गाइस, खुशियों के खजाने लेकर आ रहे हैं। एक एक करके प्राप्त होगा गाइस, पर प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आप उम्मीद लगाकर बैठ सकते हो, धीरे 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 आपकी लाइफ में सब आपके चाहे अनुसार हो जाएगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी, मालिक का जजमेंट आप बहुत बड़ा प्यारा देखोगे गाइस। और जिस सेलिब्रेशन का आप इंतजार कर रहे हो, आपकी आंखें थक रही है ना इंतजार करते करते, वो इंतजार दूर होगा। यहाँ पर है डिवाइन टाइम की बात, और यहाँ पर है कप्स फुलफिल होने की बात, यानी सेलिब्रेशन की बात, कि जिस न्यूज़ को पाने का चाह आप रख रहे हो ना, वो न्यूज़ बहुत जल्द आपको मिलने वाली है गाइस। किसी बात को लेकर ना कान तरस रहे हैं कि मालिक, ये चाहे जस्टिस को लेकर हो, चाहे मेरी कोई इच्छा पूरी हो, इस बात को लेकर मेरी ये विश कब पूरी होगी। और वो विश पूरी होते हुए नजर आ रही है, वो गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही है गाइस, और उससे लेकर जॉय करने वाले हो, पार्टी करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हो, जैसे एंगेजमेंट का हो गया, वेडिंग का हो गया, प्रेगनेंसी का हो गया,
है ना। ये टाइम ही ग्रेटिट्यूड का है गाइस, क्योंकि डिवाइन टाइम के बारे में और विक्ट्री दोनों के बारे में बात कही जा रही है। और तो पहला ही कार्ड द सन का है और साथ में 7-7 का पोर्टल है, तो ये अपने आप रहस्यमयकारी चीज़ें कहते हैं ना ये, और रहस्यमयकारी घटनाएं कहते हैं ना, ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है जो यकायक और अनएक्सपेक्टेड लगे, है ना, कि ये क्या चीज़ें हो गई, हमने अभी सोचा नहीं था और ये अच्छा लाइफ में हो गया। आप बैठे हो, आपको पता नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है और आपको कॉल आ जाए, कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाए आपको और एकदम मन उदास था और इतना प्रसन्न हो जाए, यही चीज़ें होंगी ये 7-7 पोर्टल में, है ना। कोई आकर हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांग ले कि गलती हो गई, माफ़ी दे दो, है ना। वापस से तालमेल अच्छा करने वाला ऐसे इंसान के द्वारा आप, मतलब अभी तक मैं तो आपको उम्मीद नहीं है कि ये इंसान कभी माफ़ी मांग सकते हैं, बट यहाँ पर देखना 7-7 पोर्टल में ऐसा कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा जिनका ईगो सबसे ऊपर रहता है और जो कभी भी माफ़ी नहीं मांगते, सॉरी नहीं बोलते, वो इंसान आकर आपसे सॉरी बोलेंगे और आपसे तालमेल ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये आपको हैरान करने वाला होगा। ये ऐसे इंसान के बिहेवियर में तो है नहीं, फिर आकर माफ़ी कैसे मांगी। हो सकता है एक बार आप डरो, आपका दिल डरे कि क्या पता नहीं इनकी मंशा क्या है, कुछ और तो शरारती या कहता खुराफाती दिमाग तो नहीं चल रहा इनका कि कुछ और गड़बड़ करने के बारे में। तो एक बार उनकी माफ़ी से भी आपको डर लगेगा, अरे पता नहीं क्या फिर से सिचुएशन को क्रिएट करना दिमाग में चल रहा होगा इनके। बट ये आकर माफ़ी मांगेगी गाइस। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इनका कर्मा इनको भोगना पड़ा है, तो थोड़ा खुद को हील करने के लिए माफ़ी तो ये मांगेंगे, है ना, सुधार करने की कोशिश करेंगे ये। और जहाँ कोई इंसान ईमानदारी देता है ना गाइस अपनी अपनी तरफ से, एक समय के बाद में एहसास होता ही होता है, प्रेम भाव प्यार कभी भी खाली नहीं जाता। कभी कोई नहीं समझता ना, एक समय में समझता है। ओके, यहाँ पर भी रिकवरी के बारे में बात कही गई है। ओके, विश फुलफिलमेंट, द एम्प्रेस। ओके, बच्चों को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। बच्चे आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह बनेंगे गाइस 7-7 पोर्टल में। या तो वो अपनी तरक्की से, सक्सेस से आपको खुश करने वाले हैं, या आपकी इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आप कहीं ना कहीं गर्व फील करो अपने बच्चों पर, है ना। या बच्चों के साथ तालमेल अच्छे नहीं जा रहे थे तो बच्चे आपके भाव को समझेंगे, सिचुएशन अच्छी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। 7-7 पोर्टल वाकई में बड़े चेंज लेकर आएगा, है ना, बड़े परिवर्तन लेकर आएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपके सपनों को साकार करेगा, एक मैजिकल टाइम को लेकर आएगा गाइस, जहाँ पर गुड फॉर्चून आपको फील हो, आपको लगे मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरे गुरुदेव मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा समय अच्छा चलने लगा है, तो एक एक करके मेरे कप्स फुलफिल हो रहे हैं, एक एक करके मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। यानी ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आकर एक बात को इंगित करता है कि 7-7 पोर्टल केवल एक विश को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि सन की एनर्जी अपने आप में एक बिग यस के बारे में बात करती है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी कहती है कि सामने से चलाकर आकर कोई खुशी का लाइफ में आगमन होना, शुभता का आगमन होना, है ना, परेशानियों का खत्म होना, प्रॉब्लम्स का खत्म होना। ये कह रहा है कि एक कोई गुड न्यूज़ के लिए, एक कोई सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहना, वो तो बनेगा ही बनेगा। और ये यकायक किसी इंसान का आपके लाइफ में आकर ना माफ़ी मांगना, यानी अगर गौर से देखो समय का आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस, यानी विपरीत परिस्थितियां जो अभी आपको दिख रही है वो पक्ष में आती हुई, इस वजह से आपको स्टक रखा गया एक समय में आपको अपनी लाइफ में, जहां पर आपको सोच विचार बहुत ज्यादा, मंथन बहुत ज्यादा, ये चीजें चली है गाइस, और आपने सोचा बहुत है, विचार बहुत किया है, और एक चीज आपके दिमाग में बहुत चली है, लगातार चली है। इमोशनल इंसान बहुत ज्यादा होगा, भले बाहर से शो नहीं करते, आप कम बोलते हो, किसी से भी नहीं कहोगे कि मुझे आपसे इतना प्यार है, प्रेम है, लगाव है फैमिली के प्रति, है ना। आप अपने एक्शन के आधार पर उन्हें जाहिर करते हो और ये आपके एक्शन से समझ में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें क्या होती है, आपको एक चीज़ की कमी खलती है
कि जितना आप लोगों के भावों को, अपनों के भावों को समझ जाते हो ना, कोई आपके भाव को क्यों नहीं समझता, कोई आपके एहसास को क्यों महसूस नहीं कर पाता। एक वहां पर जाकर खालीपन कहता है ना, वो आपको फील होता है कि कोई सामने से बैठकर बात कर लो ना, शब्द समझ जाते हैं लेकिन मेरे शब्दों के भाव नहीं समझते। मतलब आपको एक कमी तो है गाइस। और एक बात कहूँ गाइस कि आपके भावों को मालिक समझते हैं, है ना। मालिक ये कहते हैं बेटा ये नहीं समझो कि कोई और नहीं समझ रहा ना, मालिक समझते हैं। और इस बात को लेकर जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वलिटी के बारे में बात आ रही है ना, कि आपको भी समझा जाए, आपके भावों को भी समझा जाए। आपके साथ ये चीज़ होती है कि आप ना अपनों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हो उनके कहने से पहले, और आपके दिमाग में ये होता है कि मेरे अपनों को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनके कहने से पहले उनको जो चाहिए, जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा, करूँगी, और वो आप करते हो। लेकिन जहाँ बात आपकी उम्मीद को लेकर एक आती है ना, वहाँ पर एक निराशा आपको फील होती है। अंदर तक के भाव आपके, आप चाहते हो कि कोई बिन कहे समझ जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। तो गहरे भाव बहुत ज़्यादा है, वो आप में है, डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आप में, पर उस स्तर पर उसे कोई समझ नहीं पाता कितने गहरे भाव है। ये रीडिंग में कितना स्पष्ट तरीके से आता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये तो भावों का भंडार है। और इसे कोई समझे कैसे, ये तो पूरा हिडन है, क्योंकि आपका बोलकर कहने में कभी नहीं आता, है ना। आपका एक्शन के आधार पर आता है, और वैसा रिफ्लेक्शन या वैसी एनर्जी आपको कभी भी अपने लिए नजर नहीं आती किसी के द्वारा भी। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको समझौता करना पड़ता है। इन चीजों में बदलाव, लेकिन ये धीरे धीरे होगा गाइस, क्योंकि ये मामला थोड़ा टाइम लेता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम, है ना। आप फैमिली के साथ उठो बैठो, उनसे बातचीत करो, धीरे 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 करके अपने आप, क्योंकि सिचुएशन पक्ष की बन रही है ना गाइस। और सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपको लेकर अगर किसी के मन में कोई गलतफहमी भी क्रिएट हो गया ना, तो द सन की एनर्जी यही कह रही है कि उस नकारात्मकता को हटा देना, उस नकारात्मकता के बादल को हटा देना। आपकी प्योरिटी, आपकी मन की पवित्रता, आपके मन के पवित्र भाव, आपके अपनों के प्रति केयर, परवाह, ये सब क्लियर हो जाए। और तभी तो कह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी आकर ना माफ़ी मांगेंगे जिनको लेकर ना आप पक्का सोच कर बैठ गए हो कि ये लोग तो कभी माफ़ी मांग ही नहीं सकते, इनका काम बस सिर्फ गलत तरीके से जज करना है। और आपके साथ ये भी होता है कि आपको जज बहुत जल्दी कर लिया जाता है, एक पल नहीं लगाया जाता जज करने में, और ये आपकी उम्मीदों को तोड़ता है। आप उम्मीदें लगा देते हो गाइस, मत लगाया करो। उम्मीद लगाओ ना, आप कहोगे मैम अपनों से भी उम्मीद ना लगाए, हम सिर्फ करते जाएं। आपकी एनर्जी अलग है गाइस, लेकिन आपको मैं यही कह रही हूँ कि अपने से और मालिक से उम्मीद लगाओ, और अच्छी प्रार्थना करो, अच्छा विचार रखो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। ऐसा आपके अपने भी आपको समझेंगे, जो ये मन का खालीपन है ना, वो भी दूर होगा, है ना। द एम्प्रेस की एनर्जी कह रही है कि बच्चों से खुशी का प्राप्त होना, बच्चों से प्रेम भाव प्राप्त होना, बच्चों में गलतफहमियां थी तो गलतफहमियां दूर होनी, या बच्चों की जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगने की संभावना भी है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, क्योंकि 7 नंबर जो है वो रहस्यमय कार्य है गाइस। तो हो सकता है कि ऐसे गुड़ रहस्यों के बारे में, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, टैरो हो गया, ठीक है, न्यूमरोलॉजी हो गया, हस्त रेखा का ज्ञान हो गया, या साइंस को लेकर, या कुछ भी ऐसा अंतरिक्ष को, या कुछ ऐसा जहाँ पर गहरा रहस्य है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा मन में उत्पन्न होना, है ना। डायरेक्शन गलत मत जाने देना गाइस, यहाँ पर अपनी सूझबूझ का ख्याल रखना, ठीक है, कि आपकी सोच या जो जिज्ञासु प्रवृत्ति हो रही है, जो ज्ञान प्राप्त अर्जित करने के बारे में जो विचार चल रहा है ना, वो सही डायरेक्शन में चले। ये आपके भविष्य को सुधार सकता है, या हो सकता है आपके भविष्य की नींव ही रख दे ये, है ना। क्योंकि आपका मन ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा जाएगा, या ऐसा भी अगर ना हो तो 7 पोर्टल में एक चीज और आपके साथ होगी कि या तो जैसा कहा ना कि राशि के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में बहुत ज्यादा जानने की चेष्टा मन में रहना, है ना। या फिर ये हो सकता है कि मूवी भी देखो, सीरियल भी देखो ना, तो कुछ ऐसे कि या तो
हॉरर मूवी देखना, ये भी हो सकता है। इस वजह से मैंने कहा कि डायरेक्शन को गलत नहीं जाने देना, कि हो सकता है कि हॉरर मूवी देखने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो, या फिर ऐसा जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बारे में या गुड रहस्यों को जानने के बारे में, इस तरह आपका ध्यान चला जाए। चयन आपका है गाइस, चयन खराब नहीं होना चाहिए, और जो चयन करोगे वो सही रहेगा। इस वजह से कह रही हूँ कि अच्छी तरफ ना अपना ध्यान आकर्षित करना, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और 7-7 पोर्टल तो इच्छाएं पूरी करेगा गाइस। ये कहता है चिराग घिसने वाली बात, तो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना, ये बिल्कुल चिराग घिसने वाली बात हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति आपकी कामनाओं की पूर्ति करके लाकर आपको देगी और आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी। शिव शक्ति का कितना आशीर्वाद मिलता है, और एकाग्रता कितनी पक्की लगती है अपने काम में, मतलब जी नहीं हटना है ना, बिल्कुल दिल लगाकर शिद्दत से दिमाग लगाकर काम करना और उस काम में सक्सेस प्राप्त करना। देखो एक चीज तो है, 7-7 पोर्टल में ना आप कंफ्यूज नहीं होगे, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, किसी प्रकार के एक्शन लेने में आपको चिंता नहीं होगी गाइस। वो बिल्कुल आत्मविश्वास का लेवल इतना अच्छा होगा कि मैं कोई भी एक्शन बड़े आसानी से ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। 3 ऑफ कप्स गाइस, ये भी सेलिब्रेशन का और ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपका भाग्य आपके लिए सेलिब्रेशन को लेकर आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर विश कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आपके सपने साकार होते हुए, या आपको इन दिनों में जो सपना आया ना वो सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, तो ये 7-7 पोर्टल तो डेफिनेटली गाइस, ये तो डबल कंफर्मेशन के साथ आया है कि आपकी इच्छा को पूरा करके ना आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आया जाएगा। मन चाहा पूरा होने वाला है गाइस, मन चाही कोई खुशी मिलने वाली है। रेडी रहना, कुछ चीज़ें वापस से अच्छी होने जा रही है, कुछ चीज़ों में वापस से ना चीज़ें ठीक होती जा रही है गाइस। बेवजह के डर मत पालना गाइस, अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करना। कुछ चीज़ें बेवजह की अभी आपको डरा रही है ना, जहाँ कहते हैं ना कि इतनी भी चिंता की परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं हो रखी है। अब ये समय जो है ना इन चीज़ों को पलट देगा। ये दिख क्या रही है हो कुछ और जाएगा, जो बिगड़ने वाला हालात है वो सेलिब्रेशन में बदल जाएंगे। ठीक है, तो दिख कुछ और आएगा, होगा कुछ और। इस वजह से कहा जा रहा है बेवजह की चिंता को मत पालना, है ना। यहाँ पर लग रहा है ऐसी स्थितियां बन रही है, या ऐसा आपको खुद को फील हो रहा है। फोकस योर थॉट, अपने विचारों पर फोकस करना, अपनी सकारात्मक एनर्जी पर फोकस करना। ठीक है, डबल कंफर्मेशन है, फिर से कह रही हूँ, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैजिकल टाइम चल रहा है गाइस, और 7-7 अपने आप में मैजिकल मोमेंट, मैजिकल टाइम, मैजिकल अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करेगा जो सपने साकार होने से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों के आधार पर लाइफ में बैलेंस आएगी और कुछ मामलों में रिकवरी होगी, देखना। ओके ये देखो, ये भी विश फुलफिलमेंट का डबल कंफर्मेशन के साथ 369 की एनर्जी आ गई गाइस, और डबल 369 की एनर्जी आई। बताऊँ कैसे, बताती हूँ। देखो 369, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3, 6 और 9, डबल 369 की एनर्जी है गाइस। धमाकेदार कुछ होने वाला है। अपने लिए इतना अच्छा सोच लेना गाइस, आज ही कह रही हूँ, अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर लेना कि 7-7 पोर्टल आप जो चाहते हो ना वो आपको देगा ही देगा, उससे आगे डिले में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन आई है गाइस, मैं आपको कैसा समझाऊं, क्योंकि 369 की एनर्जी अगर एक बार भी आती है ना तो बड़ा कमाल करके जाती है। 3 की एनर्जी, ये भाग्य का साथ है ना, ये मालिक के साथ, मालिक की कृपा के बारे में बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको जीता देना जहां पर आपका लगभग जीतना इम्पॉसिबल लगता है। 6 की एनर्जी अपने आप वीनस के अच्छे होने के बारे में, और भाग्य का, किस्मत का साथ, और इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति के प्रबल होने के बारे में, कि आपके सोचने पर, आपकी इमेजिनेशन करने पर, आपकी टेक्निक को यूज़ करने के आधार पर कोई खुशी आपको मिले, और वो खुशी 9 ऑफ कप्स के आधार पर का, विश फुलफिलमेंट के आधार पर, कि आप जो चाह रहे थे वो जैकपॉट के रूप में आपकी एनर्जी आपके सामने लेकर आ जाए।
है ना। ये आप ही के भाव है, ये आप ही की ब्लेसिंग है गाइस, और ये आप ही के आधार पर इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में खींचने का तरीका जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के आधार पर या किसी और टेक्निक के आधार पर काम कर गया गाइस, है ना। यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब क्या है, केवल यही नहीं कि कोई आपके साथ पक्षपात ना करे या आपको इक्वलिटी दे, केवल इतने तक में नहीं है गाइस कि आपने जो कोशिशें करी है वो कोशिशें उस आधार पर भी फल जाए। डबल कंफर्मेशन है, डबल सेलिब्रेशन है गाइस, कि आपकी इच्छा की पूर्ति होना ही होना। कोई ऑफर भी हो सकता है मैरिज का आपके लिए आए, कोई बिजनेस का काम का ऑफर भी हो सकता है कि आपके लिए आए, कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हो उसमें बाधा आ रही थी तो वो बाधाएं दूर हो जाएगी, काम बनेंगे गाइस। 7-7 पोर्टल यही कह रहा है। 7-7 पोर्टल जो होता है ना, वो छूटना और प्राप्त होने के बारे में बात करता है कि जो छूटा है फिर से एक नए रूप में आपको प्राप्त हो जाना, है ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो सेलिब्रेशन तो पक्का बनेगा गाइस, ये तो पक्का बनेगा आपके, देखना यकायक पैसों में कितनी बरकत होती है ना, वो देखना आपका अमाउंट 7-7 पोर्टल में बढ़कर ही आएगा, ये तो कंफर्मेशन है, ठीक है। ये तो मैजिकल मोमेंट आपकी लाइफ में बनेंगे ही बनेंगे। ओके, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी, सब तरीके की खुशी आपको मिलना गाइस, पैसों को लेकर खुश होना, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलना एक पोटली के रूप में नजर आ रहा है कि सडन किसी किसी प्रकार का ना गिफ्ट मिले जैसा, है ना, कुछ पहले की मेहनत का किया हुआ। या एक और बात कह सकती हूँ गाइस कि अगर आपका पैसा किसी ने चुरा लिया है तो ये 7-7 पोर्टल आपके नुकसान की भरपाई करेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है ना, असंभव भी संभव होना, है ना। तो आपका खोया हुआ पैसा, खोया हुआ अमाउंट आपको फिर से लाकर देना, ये होगा गाइस, ये 7-7 पोर्टल ही करके लाकर देगा आपको, आपकी इस चिंता से आपको बाहर निकाल देगा। और ये 7-7 पोर्टल में आपको जो भी लॉस हुए है ना, उसकी भरपाई हो जानी है ना। चाहे आपको धोखे से किसी ने पैसा लिया है या फिर उधारी में किसी ने पैसा लिया और लौटा नहीं रहे हैं, या आपकी गलत डिसीजन से पैसों का लॉस हुआ है, वो भरपाई हो जानी है ना। मतलब पैसा आएगा गाइस, पैसा आएगा। ओके, अपनी एनर्जी को समझना, ये कार्ड आना चाहता था। परिवार के साथ तालमेल अच्छे जाएंगे गाइस, परिवार के साथ बहुत अच्छा पल बिताने वाले हो सकता है कहीं घूमने जाओ, या लेकिन फैमिली के साथ, है ना। मूवमेंट अच्छे बनते हुए, आपसे समझ, एक लगाव अच्छा जुड़ता हुआ, ये सब नजर आ रहा है गाइस। मन खुश होता हुआ कि बहुत लंबे समय के बाद मैं ना परिवार के साथ इतना अच्छा पल बिताया, या फैमिली में ही कहते हैं ना कि मिलकर ना, अगर बाहर घूमने ना जाओ तो फैमिली में ही एक अच्छा माहौल क्रिएट होना, पार्टी करने जैसा, कुछ एक दूसरे के भाव को समझने की एक दूसरे की तरफ से कोशिशें होना, ये भी चीज़ है। कहीं ना कहीं देखो गाइस, आपके मन के हाल जो आप कहते हो ना, माने कोई नहीं समझता, ये देखो जो आप चाह रहे हो ना, आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस। अब ये एकांत प्रिय होकर रह रहा हो ना, इससे बाहर आ जाना, इसमें रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर तालमेल अच्छे होते नजर आ रहे हो ना, तो तालमेल अच्छे करना, ठीक है। सब समय के साथ साथ अच्छा हो जाएगा, सब आपको सही समझेंगे, कोई गलत नहीं समझेगा, कोई गलत जज नहीं करेगा, है ना। आपके आपके बारे में एक चीज आपको बहुत बुरी लगती है, आप हो रेस्पॉन्सिबल इंसान, आप जिम्मेदारियों को निभाने वाले इंसान हो। बट कभी कभी हो जाता ना गाइस कि कोई इंसान अपनी कोशिश करे लेकिन समय संघर्ष दिखाता है, तो वहाँ पर संघर्ष सफलता में बदलते नहीं है, तो इंसान परेशान हो जाता है और ताने सुनने को मिले कि आप तो कभी कुछ कर नहीं सकते, या आपसे कुछ चीज़ें होती नहीं, या कभी आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरते। तो ये जब किसी इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के विरुद्ध, अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध बातें सुनने को मिलती है ना, तब बहुत बुरा लगता है कि जितना करने की कोशिश करो अपनी श्रद्धा के आगे चलकर, तब भी ऐसे शब्द सुनने को मिल रहा है, तो तब कोई इंसान एकांत प्रिय हो जाता है। देखो, मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करो यहाँ पर, ये समझना मेरे शेर, अच्छे से समझना, कि जब कोई इंसान रेस्पॉन्सिबल होता है ना, जिम्मेदार होता है ना, जिम्मेदार इंसान से ही इस प्रकार की उम्मीदें की जाती है कि वो जिम्मेदारी को निभा लेंगे। और जब थोड़ी सी चूक होने लगती है ना,
तो तानों के रूप में वो बातें सामने आती है, क्योंकि उन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं होती ना, तो वो सोचते हैं कि वो उल्टा बोलेंगे तो आप अपनी एनर्जी को और बढ़ाने की कोशिश करोगे। हालांकि उनका इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें इस प्रकार से ही आपके काम करती है और आप सोचने पर विवश हो जाते हो। आप अकेला बैठकर विचार मंथन करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं समाधान तक पहुंच जाते हो। गाइस एक्चुअल में आपसे उम्मीदें लोगों को ज़्यादा है, और ये आपको पता है कि मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों रखी जाती, क्योंकि आप कर पाते हो। गाइस ये कृपा आप पर है ना, आप हो रेस्पॉन्सिबल इंसान गाइस, और इसमें नाराज मत हो या ये मत सोचो कि सब मैं ही करूँ क्या। किस्मत वाले लोग होते हैं गाइस, और मालिक से यही कहना कि मालिक मेरी किस्मत इतनी अच्छी करना और मेरे ना हाथों में इतनी मजबूती देना, मुझे इतना स्ट्रांग बनाना कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है ना वो बहुत दिल से और बहुत अच्छे से निभा पाऊँ। इसमें खुशी बहुत मिलती है ना। ओके, एक ही करके ना सारी चीज़ों में सुधार। ये देखो मन के भाव देखो, लव बिगेन्स, वो चीज़ें फिर से मिल जाना जो खो गई थी, जो छूट गया था वो फिर से मिल जाना। अलगाव से लगाव की ओर बढ़ना गाइस, कि जहाँ दूरी बनी वहाँ पर फिर से नज़दीकियाँ बनना, है ना। सुधार, रिकवरी, रिश्तों में सुधार, रिश्तों में रिकवरी गाइस, मतलब आइसोलेशन से बाहर आने का समय आ गया मेरे शेर। और अब जो ये आप एक्शन लोगे ना अपनी लाइफ के लिए, अपनी सफलता के लिए, उछाल उछाल मारोगे गाइस। जैसे शेर होता ना एक कदम पीछे लेता है तो वो एक लंबी छलांग लगाता है, अब बिल्कुल कुछ वैसा होगा। तालमेल अच्छा जाएगा आपकी हर एक सिचुएशन में, मैजिशियन वाली एनर्जी में आ रहे हो गाइस। ये लो 999 999 का कार्ड आया गाइस, 333 का कार्ड आया है। अवेयरनेस, न्यू बिगिनिंग, होप, उम्मीद रखो, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। ये लोग कितने प्यारे कार्ड आए हैं, कार्ड्स आए हैं। 3 की एनर्जी 3 बार आई है, 9 की एनर्जी 3 बार आई है, 333 999 966 ये नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्गली 369 ये नजर आ रहे हैं, 6996 ये नजर आ रहे हैं। बैलेंस में आ गई गैस गाड़ी, है ना, बैलेंस में आ गई गैस लाइफ। अब कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बहुत हद तक में सुधार की तरफ लाइफ आगे बढ़ चुकी है। अवेयर हो जाओ, अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसी मिरेकल के लिए, किसी चमत्कार के लिए, कोई गुड न्यूज के लिए, किसी प्रकार की जस्टिस के लिए रेडी रहना गाइस, है ना। यकायक आपको ऐसी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी जिसके लिए कान तरस गए थे, जो चाहते थे ये गुड न्यूज मिल जाए। मालिक सेलिब्रेट करें, आपको धन्यवाद करें, है ना। यही चीजें लाइफ में होंगी और इसकी वजह से देखना परिवार का सामंजस्य कितना अच्छा बनता है। और रही बात आपके कैरियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, तो क्या, तो जॉब का सोच रहे हो तो जॉब आपकी उम्मीद से एक कदम आगे, और अगर बिजनेस चाहते हो तो बिजनेस में तरक्की कितना ही मिलने देखना। ये चीजें एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, इसके लिए अवेयर किया जा रहा है। शांत हो जाओ, जितना परेशान होना था, जितना दुख भोगना था, जितना रोना था, वो सारी प्रोसेस निकल गए, है ना, सब हो गया वो। अब बस ये लाइफ में अच्छे की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। होप रखो, आपने जो चाहा है वो सब मिलेगा। यहाँ पर भी देखो कि मांग रहे हो कि मालिक दो ना, यहाँ पर भी आपके हाथ ऐसे हैं, और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर भी कार्ड आया था विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। ये हार्ट को ओपन करने के बारे में, जीवन अपना सुरक्षित होने का एहसास होने के बारे में। यहाँ पर कि मालिक ने सारी चिंताएं अपने कंधे पर ले रखी है, और यहाँ पर डबल सेलिब्रेशन का कार्ड जो एक जश्न की तैयारी के बारे में कहता है ना। ऐसा नहीं बहुत बड़ा जश्न का है, लेकिन मन प्रसन्न हो जाए, वो वाला कि दिल से खुशी आ जाए चेहरे पर, वो सबसे बड़ा जश्न होता है। और वो आपके चेहरे पर आने वाली है गाइस। आपके मन की मुरादें पूरी होना, दिली सुकून मिलना आपको, है ना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाना, ये चीज़ों में सुधार, और ये अच्छी चीज़ें, ये अच्छा आपकी लाइफ में होना। अवेयर इस वजह से कहा जा रहा है कि आपको साइन मिल रहे हैं, जैसे कहा ना, इतने सारे साइन आपको मिल रहे हैं, लेकिन इन साइन को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या समझ रहे हो तब भी आपका ध्यान पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, या इनका मीनिंग आपको पता नहीं है, या आपको यही लगता है कितने लंबे टाइम से दिख ही रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन 7/7 पोर्टल तो फ़र्क पड़ेगा गाइस, है ना, अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, तब तो मानोगे ही मानोगे ना, सपनों को साकार करेगा, हकीकत में लेकर आएगा। बस जो एक गाइडेंस है उसका ख्याल रखना
कि आपका डायरेक्शन गलत नहीं जाना चाहिए, डायरेक्शन सही जाना चाहिए। एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रखना, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अच्छी चीज़ों को लाइफ में आमंत्रित करेगी। शुभता को आमंत्रित करना, है ना। फोकस, ध्यान अच्छी बातों पर लगाना, कोई समय ऐसी एनर्जी पर मत उड़ेलना जो बेवजह की है गाइस, जो हमारे काम की नहीं है ना। तो अच्छा सोचना, मैनिफेस्ट करना, खुश रहने की कोशिश करना और बहुत ट्रस्ट रखना मालिक पर, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।